दंगा शुरू हुआ, आगजनी शुरू हुई, लेकिन 13 तारीख को कोई भी पुलिस का बड़ा अधिकारी बहराइच नहीं गया। अब भाजपा के मुख्यमंत्री ये कहते थे कि यूपी में न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब है चंगा। तो अगर सब चंगा था तो वहाँ पर दंगा क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव होने थे, उसमें भाजपा को अपनी हार दिखाई पड़ गई, इसलिए उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव स्थगित कराने के लिए कहा गया। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार देख रहे हैं बहराइच हिंसा जब से हुई है, कहीं ना कहीं राजनीतिक विशेषज्ञ भारतीय जनता पार्टी सरकार को उत्तर प्रदेश में लगातार घेर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। विपक्ष ने लगातार सवाल खड़े किए कि बहराइच में जो हिंसा हुई उसको करवाया गया और कहीं ना कहीं इसको उपचुनाव से लेकर जोड़ा जाने लगा, लेकिन उपचुनाव को लेकर के भी जो सीटें हैं उसको लेकर के भी तमाम सारी बड़ी बातें हुई, क्योंकि मिल्कीपुर सीट का डिक्लेरेशन अभी तक नहीं हुआ है। 9 सीटों पर चुनाव होना है और जो 10वीं जो सीट है मिल्कीपुर, इस पर सवाल खड़े हुए। इसमें समाजवादी पार्टी को भी घेरा गया और कहा गया कि समाजवादी पार्टी ही नहीं चाहती कि मिल्कीपुर में चुनाव हो। क्या कुछ राजनीतिक गतिविधियां हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जो लोकप्रिय विधायक हैं मध्य विधानसभा से रविदास मल्होत्रा जी हमारे साथ, हम बात करेंगे। नेताजी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे 4 PM पर। नेताजी, एक बात कर लें, अभी जो चुनाव जो होने वाले उपचुनाव उसमें मिल्कीपुर सीट को लेकर के समाजवादी पार्टी को ही घेरा जा रहा है, जो सत्ता पक्ष है वो लगातार आप ही लोग को घेर रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव होने थे, उस 10 में से एक मिल्कीपुर में जो अयोध्या लोकसभा की एक सीट है उसमें भाजपा को अपनी हार दिखाई पड़ गई, इसलिए उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव स्थगित कराने के लिए कहा गया। अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है और 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी बात को लेकर के, गड़बड़ी को लेकर के, धांधली को लेकर के अगर हाई कोर्ट में केस चल रहा है और जब वहाँ के विधायक लोकसभा में सांसद हो गए, वो सीट खाली हो गई, उस सीट से इस्तीफा हो गया, तो जो डिमांड करी गई थी याचिका में तो पूरी हो गई। अब चुनाव वहाँ पर दोबारा फिर से होने थे, फिर चुनाव आयोग ने वहाँ के चुनावों को स्थगित करने का काम क्यों किया? और भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन, जिलाधिकारी, इसने चुनाव आयोग को सही रिपोर्ट क्यों नहीं दी? डीएम ने वहाँ चुनाव आयोग को रिपोर्ट दी कि यहाँ चुनाव ना कराए जाएं। ये डीएम की रिपोर्ट प्रदेश सरकार के आदेश पर गई। इसलिए इसका मतलब है कि भाजपा की प्रदेश की सरकार जान गई थी कि मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार होगी और जैसे अयोध्या में लोकसभा की सीट हारने पर भाजपा की किरकिरी और बदनामी हुई है, वैसे मिल्कीपुर से होगी। इसलिए पूरे देश में इससे बचने के लिए भाजपा ने मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव स्थगित कराया है। दूसरा उनकी रणनीति ये है, जब चुनाव मिल्कीपुर में अकेला हो रहा होगा तो पूरी प्रदेश सरकार वहाँ लग जाएगी, पूरी भाजपा लग जाएगी और तब हम वो सीट जो है पाने की कोशिश करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो गलत पेश करके जिलाधिकारी ने चुनाव आयोग से ये चुनाव जो है स्थगित करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि 10 विधानसभा के उपचुनाव वो हारने जा रही है, इसीलिए भाजपा ने बहराइच में जानबूझ करके हिंसा, आगजनी और दंगा कराने का काम किया। 13 तारीख की शाम को दंगा शुरू हुआ, आगजनी शुरू हुई, लेकिन 13 तारीख को कोई भी पुलिस का बड़ा अधिकारी बहराइच नहीं गया। 13 तारीख को रात भर आगजनी होती रही। 14 तारीख की सुबह
और दोपहर तक आगजनी हुई। उसके बाद जो है वो एक अधिकारी पिस्टल ले करके और लोगों को दौड़ा रहे हैं और दिखाया जा रहा है कि दंगे को कंट्रोल करने का काम हो रहा है। अमिताभ जी। अब भाजपा के मुख्यमंत्री ये कहते थे कि यूपी में न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब है चंगा। तो अगर सब चंगा था तो वहाँ पर दंगा क्यों हुआ? जब मालूम था कि नवरात्रि के त्यौहार के बाद दुर्गा माँ की मूर्ति का विसर्जन होगा, इस रास्ते से वहाँ पर सिक्योरिटी का और पुलिस का कोई इंतजाम नहीं किया गया। जब वहाँ कोई इंतजाम नहीं किया गया और फिर कुछ लोगों से ही भाजपा ने वहाँ पर दंगा करवा दिया और दंगा कराने के बाद उसको बुझाने के लिए आगजनी को कहीं कोई प्रयास नहीं हुआ। दंगा भड़कता रहा और एक व्यक्ति की मौत हो गई, फिर दो व्यक्ति को काउंटर कर दिया, 2 लोगों को। अच्छा, एक सवाल है, आरोप तो आप लोग ये लगाते रहे हैं कि दंगा जो है वो करवाया गया उपचुनाव को जीतने के लिए, ये सवाल आप ही लोगों ने खड़े किए जी। जो बहराइच में दंगा हुआ है, आगजनी हुई है, लूटपाट हुई है, वो भाजपा की सरकार ने इसलिए कराया है कि 10 जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उन उपचुनाव में भाजपा को लाभ मिल जाए, भाजपा हिंदू मुस्लिम कर सके। लेकिन जनता जान गई है अब भाजपा के ऊपर उल्टा दांव पड़ गया है। बहराइच के दंगे में जो घटनाएं हुई हैं उससे 10 विधानसभाओं के अंदर भाजपा के खिलाफ जनता में बहुत आक्रोश हो गया। जनता ये जान गई कि 10 विधानसभा के उपचुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया, आगजनी कराई और निर्दोष और मासूम लोगों की उसमें मौत हुई, उनकी हत्या हुई। और इस सब के लिए भाजपा की सरकार दोषी और जिम्मेदार है। लेकिन दंगा कराने के बाद भी माहौल इनका और अधिक खराब हो गया और 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी और इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिल करके चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। आपने कह दिया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ करके हराएगी। नेताजी की पुण्यतिथि थी, उस दिन अखिलेश यादव ने कहा था कि गठबंधन का धर्म निभाया जाएगा। तो अभी तक के तो कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन है नहीं कि कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 6 सीटों पर प्रत्याशी भी डिक्लेयर हो गए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन को लेकर के बहुत समय से बात चल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी से बातचीत के बाद 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी। 4 सीटें जो बाकी रह गई हैं उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तालमेल चल रहा है। जिन 6 सीटों पर घोषणा करी गई थी वहाँ समाजवादी पार्टी विधानसभा के चुनाव में जीती थी और लोकसभा चुनाव में भी वहाँ पर जीत हुई है। वो जो 5 विधायक थे वो समाजवादी पार्टी के सांसद हो गए हैं। तो वहाँ तो हमारी सीट थी ही, हमने 5 सीटें भाजपा की थी हैं, उसमें से 1 सीट पर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आगे रही थी और 4 पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तालमेल हो रहा है। 2-2 सीटों पर तालमेल हो करके 8 सीट पर समाजवादी पार्टी और 2 पर कांग्रेस की लड़ने की लगभग जो है वो संभावना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की कांग्रेस पार्टी के नेताओं से लगभग बात हो चुकी है। बस बहुत जल्दी ही हो सकता है 24 घंटे में ही या 2-3 दिन के अंदर जो है वो अंतिम जो है 10 प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाएगी। नेताजी, कहीं हरियाणा वाला माहौल तो नहीं हो जाएगा? वहाँ पे समाजवादी पार्टी सीट मांग रही थी, आखिरी में अखिलेश यादव ने अपना नाम पीछे ले लिया और अभी उपचुनाव में इस तरीके की बात है, क्योंकि भाजपा में जो तमाम नेता हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं गठबंधन में कहीं ना कहीं अंदर ब्रेक है, फूट है, ये बातें हो रही हैं। गठबंधन में कोई फूट नहीं है। गठबंधन, इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था और विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया कि ये गठबंधन कायम रहे और हरियाणा में
कांग्रेस ने अति आत्मविश्वास के कारण आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं किया। अगर वहाँ पर गठबंधन हो गया होता तो आज वहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार होती, लेकिन कांग्रेस के अति आत्मविश्वास के कारण से वहाँ पर भाजपा की सरकार बन गई। ऐसे ही मध्य प्रदेश में हुआ, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को कोई सीट नहीं दी और भाजपा की प्रदेश में सरकार बन गई। तो इसलिए जनता के दबाव में, जनता के कहने पर जो है, जन आदेश के ऊपर ये गठबंधन हुआ था। और इस गठबंधन को अगर कोई अति आत्मविश्वास में तोड़ने का काम करेगा तो जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता की आदेश को, जनता की आकांक्षा को लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। जनता ये चाहती है कि गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोका जाए। जनता ये चाहती है कि इंडिया गठबंधन के सभी दल मिल करके चुनाव लड़ें और भाजपा को हराएं, और जो इस गठबंधन से बाहर निकल करके अकेले लड़ने का प्रयास करेगा उसका वही हाल होगा जो मध्य प्रदेश और हरियाणा में हुआ है। नेताजी, एक अंतिम सवाल आपसे है। अखिलेश यादव के काफ़ी आप करीबी भी हैं और काफ़ी आप लोग की बातचीत भी होती हो, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी होगी और पूरे यूपी की दशा और दिशा लखनऊ से ही इंडिया गठबंधन की कह लें या समाजवादी पार्टी कह रहे तय होती है। आप किस तरीके से इस पूरे चुनाव भर में आपके ऊपर कैसा दारोमदार है और कैसे पूरा हैंडल कर रहे हैं? देखिए, 10 जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, इसमें समाजवादी पार्टी बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और इन 10 सीटों पर हम हर कोशिश करेंगे, हर प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हराएं, क्योंकि आज जनता भाजपा के खिलाफ खड़ी हो गई है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, हमारी कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है और लगातार गरीब और कमज़ोर लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं। जो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक लोग हैं उनको उनका हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार में उनको स्थान नहीं मिल रहा है। इसलिए पूरे प्रदेश में जनता का भाजपा से मोह भंग हो गया है। अब जनता भाजपा को हटाने का मन बना चुकी है और ये 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल चुनाव होंगे। इस विधानसभा के उपचुनाव में हालांकि जीत और हार से कोई सरकार न हटेगी न कोई सरकार बनेगी, लेकिन 10 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जनता का अंकुश कायम हो जाएगा, जुल्म और अन्याय पर अंकुश कायम हो जाएगा, जालिम सरकार की दमनकारी तानाशाही नीतियों पर जनता का अंकुश कायम हो जाएगा। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी थे, काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं और अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी भी है। क्या कुछ बोला वो तो सुन ही लिया आपने, लेकिन बड़ी बात यह है कि बहराइच में जो हिंसा हुई उस पर लगातार विपक्ष बड़े प्रहार कर रहा है और यही कह रहा है कि उपचुनाव जो होने वाले हैं उनको लेकर के यह दंगा करवाया गया है सुनियोजित तरीके से और उसको लेकर के लगातार टारगेट कर रही है विपक्ष की, अगर गठबंधन की बात की जाए। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से आपने देखा दीपेंद्र हुड्डा का ओवर कॉन्फिडेंस वर्क जिस तरीके से था वो वर्क नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उससे सबक भी लिया जा रहा है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में और अखिलेश यादव इस पे गठबंधन का नियम लागू रखेंगे और कहीं ना कहीं बातें आ रही हैं कि कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या कुछ होगा ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। भविष्य के गर्भ में हर चीज़ छुपी है। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।